तो वहीं भिवानी का मनीषा मौत मामला भी देश प्रदेश में जमकर गूंजा। तमाम राजनीतिक संगठन इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए तो सरकार को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार हर मोर्चे पर परिवार के साथ खड़ी रही। सरकार की सिफारिश के बाद जांच सीबीआई को दी गई। 11 अगस्त 2025 का दिन, और शायद इस बात का इल्म एक युवती के परिजनों को नहीं था कि उनकी बेटी वापस नहीं आएगी। जी हाँ, भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण की 19 वर्षीय मनीषा एक प्लेवे स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करती थी। नित्य प्रति की तरह उस दिन भी वो स्कूल गई थी। वो घर में ये कहकर आई थी कि स्कूल के बाद वो नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर दाखिला लेने के लिए एक कॉलेज में जाएगी, लेकिन घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो ऐसा कहने के बाद दोबारा से बात नहीं करेगी। शाम तक बेटी घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई, क्योंकि जिस बस में वो आती थी, जिस निजी स्कूल की बस में आती थी, वो उस बस में वापस नहीं लौटी थी। परिजनों को चिंता हुई तो 112 को शिकायत की गई, यानी डायल 112 पर फ़ोन किया गया। पुलिस आई। पुलिस को जब मामले के बारे में बताया तो संभवतया इस पूरे मामले को पुलिस ने कथित तौर पर गंभीरता से नहीं लिया था। उसके बाद अगले दिन गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है, यानी 12 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया जाता है। पूरे दिन बेटी की तलाश की जाती है, लेकिन वो घर नहीं लौटी। 13 तारीख को मनीषा का शव सिंघानी के पास इसी तरह खेतों में मिला था, और शव की हालत इस कदर जर्जर थी कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल था। हालांकि गले पर कट के निशान थे और इस तरह लग रहा था जैसे उसको जानवरों ने नोचा है। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि तेज धार हथियार से उसकी हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को देखा, सैंपल लिए, एफएसएल की टीम भी बुलाई गई, और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में लाया गया था। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि गले पर कट के निशान थे, और भी कई सारे ऐसे पहलू मिले, और ये कहा गया था कि मामला जो है संदिग्ध है। हालांकि प्राइमा फेसिया पुलिस के द्वारा हत्या का ही मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद जांच तेज की गई, लेकिन हत्यारे कौन थे, एक बड़ा सवाल ये था। पुलिस से लगातार मांग की जा रही थी कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। अगले दिन लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया था पोस्टमार्टम के बाद। उसके बाद एक बार फिर से बवाल मचा। भिवानी पिलानी मार्ग को, यानी दिल्ली पिलानी मार्ग को अवरुद्ध किया गया था। बवाल बढ़ता गया था, लोग इकट्ठे होते गए, और उसके बाद लगातार ये मांग जोर पकड़ने लगी कि आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बीच पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, तो नायब सरकार के द्वारा न केवल भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला किया गया, बल्कि उनकी जगह सुमित कुहाड़ को यहाँ पर बतौर एसपी तैनात किया गया, नियुक्त किया गया था। 5 पुलिस कर्मचारी जिनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, उन पुलिस कर्मचारियों का सस्पेंशन किया गया, निलंबन किया गया था, लेकिन बात वहीं अटकी थी। पीजीआईएमएस रोहतक शव को भेजा गया एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मनीषा ने जहर निगला है, यानी शरीर में जहर के अंश मिले हैं। अब ये बड़ा सवाल था कि आखिर उसने खुद जहर खाया था या किसी ने उसको जहर खिलाया था। लेकिन जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, जो इस पूरे मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इसी बात पर अड़े थे कि मनीषा की हत्या की गई है। उनको ये आत्महत्या की बात हजम नहीं हुई थी। आंदोलन बढ़ता गया, गांव में भी पक्का मोर्चा लगाया गया, लगातार पंचायतों का दौर चला, लगातार हाईवे को जाम किया गया। पुलिस प्रशासन की भूमिका और सरकार की भूमिका पर भी इस पूरे मसले में सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपने की बात कही गई थी। आश्वासन दिया गया था कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ शव का तीसरी मर्तबा पोस्टमार्टम एम्स में करवाया जाएगा। इस बात पर लोगों ने धरना उठाने की सहमति दी थी। पोस्टमार्टम करवाया गया, और उसके बाद पीजीआईएमएस से जो जिस तरह से शव को ले जाया गया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को गांव में लाया गया। 21 तारीख को उसका अंतिम संस्कार किया गया पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में, ताकि किसी तरह से कोई विवाद ना बढ़े, उपद्रव ना फैले। ये ऐसा मामला था जिसमें इंटरनेट तक
बंद करना पड़ा था। उस कॉलेज प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए गए थे जहां मनीषा दाखिला लेना चाहती थी। मनीषा नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उसका ये हश्र कैसे हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये अभी भी आज अनसुलझी पहेली बनी हुई है। मामले के इतने महीने के बाद, इतने आंदोलन के बाद, इतने प्रोटेस्ट के बाद और इस कदर सीबीआई को जांच देने के बावजूद अभी तक मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ है। ऐसे में परिजन अभी भी क्षुब्ध हैं कि आखिर मनीषा की मौत के मामले का पटाक्षेप सीबीआई कब करेगी, कब इस बात की जानकारी मिलेगी कि आखिर मनीषा की रहस्यमयी मौत कैसे हुई। जो संदिग्ध मौत का मामला था, आखिर अभी भी परिजन इसको हत्या मान रहे हैं, लेकिन जिसको पुलिस आत्महत्या करार दे चुकी थी। बहरहाल मामले का हल कब निकलेगा ये तो दिगर बात है, लेकिन पूरे साल जब ये वारदात हुई थी, जब ये घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से आज तक मनीषा की मौत सुर्खियों में रही। मौत का मामला लगातार चर्चाओं में रहा और अभी भी लोग इसको हत्याकांड मान रहे हैं, लेकिन जब पटाक्षेप होगा तभी कुछ कहना मुनासिब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। खेल और खिलाड़ियों को लेकर